प्यार, विश्वास और बदले की ये सच्ची घटना, इसे सुनकर गुस्सा कम प्यार ज़्यादा आता है। इस कहानी ने सरहदों को भी पार कर दिया है और जब सरहद पार कर कर ये कहानी हिंदुस्तान पहुंचती है तो मैं इस कहानी को पढ़ने और सुनने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरा भी मन किया कि मैं इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाऊं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये पाकिस्तान के कबायली इलाके की है। यहाँ का एक ज़िला है जिसका नाम है बाज़ोर, और बाज़ोर ज़िले का इनायत किला एक इलाका है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, 9 या 10 जुलाई की सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में फ़ोन पहुंचता है कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस सूचना को सुनने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर इनायत अली भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने बेड पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और कड़ी दर कड़ी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को अभी कोई भी सबूत हाथ नहीं लग रहा है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने कुछ सुना है कि नहीं सुना है। फिर पत्नी से पूछा जाता है। पत्नी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता किसने इनको मारा है और किसने नहीं मारा है। उसके बाद फिर पुलिस घर की तलाशी लेती है, जिससे पता चलता है कि घर में किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया गया है। ना ये चोरी की वारदात है और ना ही ये लूट की वारदात है। उसके बाद पुलिस फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद एक छोटा सा सुराग लगता है, और उस सुराग को हाथ लगने के बाद पुलिस फिर उसकी वाइफ के पास पहुंचती है, यानी अफसाना के पास पहुंचती है, और वो कहती है कि हमें एक ऐसा सबूत हाथ लगा है जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये कत्ल किसने किया है ये तुम जानती हो। उसकी पत्नी ने झुठलाने की कोशिश की और बातों को इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा देर तक बातें घुमा नहीं पाई, क्योंकि ये जब गोली चली थी तो गोली के चलने का जो टाइम था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से खुलासा होता है कि लगभग रात के 1 से 1:30 बजे, और अफसाना शोर मचाती है सुबह 6:30 बजे के आसपास। तो इस बीच में जो काफ़ी गैप होता है, और जिस कमरे में उसके पति की लाश पड़ी हुई थी गुलिस्तान खान की, तो गुलिस्तान खान की लाश और अफसाना के सोने की जो दूरी थी वो बस महज एक दीवार बीच में थी। 2 गोलियां चलती हैं और अफसाना को कानों कान खबर नहीं चलती। ये अपना आप में एक सवाल था। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार अफसाना टूट जाती है, और टूटने के बाद अफसाना ने जो कहानी सुनाई है, अफसाना का अफसाना सुनकर इनायत अली इंस्पेक्टर भी हैरान रह जाते हैं। दरअसल कहानी कुछ इस तरह की है। एक अफ़गान शाह ज़मीन नाम का एक युवक है जो अफ़गानिस्तान में रहता था। देखने में बहुत सुंदर, पढ़ने में बहुत होशियार, एक कामकाजी युवक। अपने कुछ कमाने के लिए वो अफ़गानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान में आकर रहने लगता है। एक शरणार्थी के तौर पर वो रहता है और यहाँ उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है। लेकिन उसने रहने का जो इलाका चुना है वो बाज़ोर ज़िला चुना था। यहाँ पर उसकी अफसाना से मुलाकात होती है, और अफसाना से मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है, और यही दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं, और यहाँ से इनके ज़िंदगी का जो सफ़र है बहुत ही खूबसूरत चल रहा था। इसी बीच में बाज़ोर ज़िले का एक युवक है जिसका नाम गुलिस्तान खान है। तो गुलिस्तान खान से अफ़गान शाह की दोस्ती हो जाती है, और ये दोनों एक साथ पेशावर में जाकर नौकरी करते हैं, वहीं कमाते हैं। क्योंकि अफ़गान शाह ज़मीन शरणार्थी था तो उसको बैंक में अकाउंट खुलवाने में दिक्कत होती है। जो भी वो पैसे कमाता था घर में खर्च से बचने के बाद वो सारे के सारे पैसे अपने दोस्त को दे दिया करता था, और दोस्त से कहता था कि जब ज़रूरत होगी तब मैं आपसे वापस ले लूँगा। ये बात सन 2018 की शुरुआत की है, और कब 1 साल गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। इस बीच में अफ़गान शाह ज़मीन को एक प्यारी सी बेटी होती है, और उसका परिवार खुशी खुशी चल रहा है। एक दिन उसको अपने ही पैसों की जब ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने दोस्त के पास जाता है, और दोस्त से जाकर कहता है कि गुलिस्तान खान, मुझे जो मेरे पैसे हैं वो वापस दे दो।
लेकिन गुलिस्तान खान की नीयत में बदी आ गई थी। वो अमानत में ख़यानत करना चाहता था, इसलिए वो पैसे देना ही नहीं चाहता था और उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि 2 दिन के बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। इसी बीच में अचानक से अफ़गान शाह ज़मीन की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब वो वापस पेशेवर से लौटकर बाज़ोर वापस आ रहे हैं तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लेकर उसके पास पहुंचता है और एक पार्क में बैठे होते हैं, तभी उसको एक इंजेक्शन दे देता है कि ये इंजेक्शन है, इसे ले लो और दवाइयाँ इसे खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। एक और जो इंजेक्शन है वो घर जाके ले लेना यदि तुम्हारी तबीयत ख़राब होती है। अफ़गान शाह ज़मीन अपने घर पहुंचता है, बीवी के पास बताता है कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उसकी ये बात बताने के 1 आध घंटे बाद और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। अफसाना उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यानी कि 1-2 दिन पहले तक उसका पति बिल्कुल ठीक है और अचानक अफ़गान शाह ज़मीन की मौत हो जाती है। यह अफसाना इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने उसके दोस्त गुलिस्तान से भी पूछा कि आखिर इन्हें हुआ क्या था। गुलिस्तान ने कहा वो कुछ भी तो नहीं, सब ठीक ठाक था। लेकिन ये बात उसने बिल्कुल नहीं बताई कि मेरे पास इसके पैसे थे और वो पैसे की डिमांड कर रहा था। क्योंकि इस इलाके में एक भी पुलिस स्टेशन नहीं था और पुलिस स्टेशन ना होने की वजह से इस मामले में ना कोई मुकदमा लिखाया गया और ना ही अफ़गान शाह ज़मीन के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। तो इसलिए उसकी डेड बॉडी को, उसकी लाश को ऐसे ही सुपुर्द खाक कर दिया गया और इस मामले की जांच नहीं हुई। लेकिन अफसाना बिल्कुल शांत बैठने वाले में से नहीं थी। उसने अपने ही हिसाब से इस मामले की जांच करनी शुरू कर दी और उसने अपने इसके दोस्त गुलिस्तान से पूछा कि तुम दवाइयाँ कहाँ से लेके आए थे। दवाइयों के बारे में पूछा तो वहाँ से पता चलता है कि उसमें एक जहर का इंजेक्शन था और दूसरी दवाइयाँ भी वो ठीक नहीं थी, जिसके खाने के बाद किसी भी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। उसके बाद उसने और भी जांच पड़ताल की, जिससे ये साफ साफ जाहिर हो गया कि गुलिस्तान खान की वजह से ही उसके हस्बैंड की मौत हुई है। वो नेचुरल मौत नहीं थी बल्कि हत्या थी। इसके बाद अफसाना ने अपने पति की मौत का बदला लेने की प्लानिंग शुरू कर दी और वो आए दिन कुछ न कुछ सोचती रही। कभी घर में डकैती डलवाने का हिसाब किताब, कभी लूट तो कभी हत्या, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पा रही थी। इसके बाद उसने इससे दोस्ती करनी चाहिए, दोस्ती की, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। कई बार जाके अपनी परेशानियाँ, अपना दुख दर्द तकलीफ़ उसके सामने बयां किया, तो यहाँ धीरे धीरे उनकी थोड़ी बहुत जान पहचान बढ़ गई थी। लेकिन क्योंकि गुलिस्तान खान पहले से शादीशुदा था, उसको भी एक बेटा है, वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहता था और यहाँ उसने शादी का ऑफ़र दिया था, इसलिए उसने पहली बीवी की वजह से अपना ऑफ़र ठुकरा दिया। लेकिन अफसाना शांत बैठने वालों से बिल्कुल भी नहीं थी। उसने गुलिस्तान खान को एक ऑफ़र दिया कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और इस पैसे से आप मनचाही कार ख़रीद सकते हैं और अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं और हम दोनों एक खुशगवार ज़िंदगी बिता सकते हैं। आखिरकार वो उसकी लालच में आ जाता है और गुलिस्तान खान उससे शादी कर लेता है। ये शादी होती है जुलाई 2020 में। दोनों साथ रहते हैं, लेकिन परिवार, रिश्तेदार इनके इस रिश्ते से खुश नहीं थे। इन्हें मजबूरन किसी दूसरे इलाके में किराए पर रहना पड़ता है और इस तरह से ये अपने मकान बदलते रहते हैं और मकान बदलते बदलते ये उसी इलाके में पहुंच जाते हैं जिस इलाके में उसका दोस्त रहता था, यानी कि इनायत किला में। वहीं किराए पे रहते हैं और एक दिन वो कहती है कि आप दिन में पेशावर चले जाते हैं और मैं घर में अकेली रह जाती हूँ कि इस दिन कोई लूट पाट हो गई तो कैसे होगा, इसलिए हमारे घर में सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए एक हथियार होना चाहिए। उसके पति की बात समझ में आ जाती है और वो एक पिस्तौल घर में ले आता है और पिस्तौल घर में लाने के बाद वो रख देता है। अब यहाँ से अफसाना एक प्लानिंग करती है। ये प्लानिंग होती है जुलाई के 2nd वीक की, यानी कि 9 या 10 जुलाई की बात होती है। रात के लगभग 1 बजे हैं और वो उस पिस्तौल को लाती है निकाल के और सीधे कनपट्टी के पास रखकर टिगर दबा देती है। पहला टिगर दबाती है तो गोली नहीं चलती, फिर दूसरा टिगर दबाती तब भी गोली नहीं चलती, यानी कि उसे थोड़ी परेशानी होती है, समझ नहीं पाती कि अगर है तो है क्या। उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद फिर दोबारा से सारी गोलियों को बाहर निकालने के बाद फिर से गोली लोड करती है और फिर तसल्ली के साथ फिर आती है और कनपट्टी से अपने पिस्तौल सटाकर गोली चला देती है। गोली बहुत नज़दीक से मारी गई थी तो उसे तड़पने का, बचने का, फाइट करने का मौका नहीं मिला।
वो कोई चांस नहीं लेना चाहती थी अफसाना, इसलिए उसने गुलिस्तां को एक और गोली मारी जो हार्ट के, दिल के बहुत करीब थी। वो पहली ही गोली मर चुका था, लेकिन दूसरी गोली से ये कन्फर्म हो गया था कि यह अब मर चुका है। ये रात के लगभग 1 से 1:30 बजे का वाक़या था और उसी के पास, उसी बिस्तर पर बैठकर वो सोच रही है और अपने पति की मौत का, उसकी हत्या का बदला लेने के बाद उसने कम से कम 6.5 घंटे तक वहीं बैठे बैठे सोचती रही। कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं। और जैसे दिन निकलता है तो वो सुबह 6:30 साढ़े 6 बजे के आसपास दरवाज़ा खोलती है और चीखती है, चिल्लाती है कि मेरे पति की हत्या कर दी गई है। यानी कि अपने पति की हत्या का बदला लेने का एक नायाब तरीका शायद ही दुनिया में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, कि उसने अपने पति की हत्या के लिए हत्यारे से ही शादी की, यानी निकाह किया। उसके साथ वो करीब करीब 7-8 महीने रही। हालांकि इस हत्या करने से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि पुलिस ने उसके खिलाफ़ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको जेल भेज दिया है। उसकी लगभग 1.5-2 साल की बच्ची है, बेटी है। शायद उसके भविष्य को लेकर चिंता सता रही है कि उसकी बेटी की परवरिश कैसे होगी, लेकिन उसने अपने पति की मौत का तो खैर बदला ले लिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।